हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी 2024 के सिलेबस के बारे में। तो यदि स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, मैथ्स है या स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप एमपीपीएटी के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एमपीपीएटी मतलब होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के यदि आप मूल निवासी हैं, यदि आपकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और यदि स्टूडेंट्स आप 12th रनिंग है या स्टूडेंट्स आप 12th पास आउट हैं तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसके फॉर्म भरते हैं तो 200 नंबर का एक पेपर होता है, आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें आपको स्टूडेंट्स पेपर देने मेट्रो शहर जाना पड़ेगा, जैसे भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बड़े बड़े शहरों में आपको पेपर के लिए सेंटर चुनना पड़ता है, किसी एक जगह आपको पेपर देने जाना होगा। 3 घंटे का स्टूडेंट्स आपका पेपर होगा, ऑनलाइन होगा। यदि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता है तो भी स्टूडेंट्स आप पेपर हैंडल कर सकते हैं, बस आपको 2 से 3 दिन कंप्यूटर पर माउस चलाना सीखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आपको कंप्यूटर पर माउस चलाना नहीं आएगा तो आप इसमें ठीक है ऑप्शन करेक्ट नहीं लगा पाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। तो 2 से 3 दिन में स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर चलाना सीख जाइए। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। सिलेबस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को एग्रीकल्चर वालों के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए एमपीपीएटी 2024 एग्रीकल्चर सिलेबस साइंस जोन एकेडमी, आपको मिल जाएगा सिलेबस। यदि आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो एमपीपीएटी 2024 पीसीबी सिलेबस सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। और मैथ्स वालों के लिए स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है। केमिस्ट्री की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपको 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए, और मैथ्स स्टूडेंट्स आपको आती है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। और यदि आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्टूडेंट्स, लेकिन पेपर आपका ऑनलाइन होगा। और स्टूडेंट्स, आपने जो 11th 12th में पढ़ा हुआ है टॉपिक तो आपको वही मिलेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन सिलेबस जो है डिफरेंट हो जाता है। और स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, जिसका 11th 12th से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको एडवांस पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक आपका काम करेगी, लेकिन स्टूडेंट्स 30 से 40% बाकी आपको सब रेफरेंस पढ़ना होगा। सिवलाल है, नवबोध है, युगबोध है, प्रबोध है, ऐसी रेफरेंस बुक आपको स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा। अरिहंत है, महावीर है, पुणेकर है, तो ये सारी बुकों का स्टूडेंट्स आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है स्टूडेंट्स कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में, या स्टूडेंट्स आप हमारे कोचिंग संस्थान में भी कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स हम आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस देते हैं, पूरा कोर्स एमपीपीएटी का, एग्रीकल्चर ग्रुप के हों आप या बायोलॉजी ग्रुप के हों या आप पीसीएम ग्रुप के हों, मैथ्स ग्रुप के हों, आपको पूरा कोर्स पहले ही दिन एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दिया जाता है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं 24/7। प्लस हम आपको कोचिंग के इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं। जैसा आपका ऑनलाइन पेपर होता है वैसे ही हम स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाने पर डर ना लगे और ना ही स्टूडेंट्स आप कम नंबर देकर आ पाएं। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टूडेंट्स हर वर्ष हमारे कोचिंग संस्थान में होते हैं, जिसका मेन कारण स्टूडेंट्स हम आपको रिकॉर्डेड मटेरियल पहले ही दे देते हैं, पूरा कोर्स आपके पास में पहले दिन आ जाता है, जिसे आप घर में कभी भी लगा कर देखते हैं तो आप अपने स्तर पर तैयारी करते हैं। 3 घंटे की हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, जिसे आप कभी भी लगा कर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में वो भी अवेलेबल हो जाती है। 3 घंटे की जो क्लासेस होती है वो हाई वेटेज टॉपिक के साथ में पूरे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल के साथ कवर करा के देते हैं। कोचिंग के आईएमपी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देते हैं, पीवाईक्यू आपको पूरे मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन बैंक दी जाती है, और हर संडे टू संडे आपके लाइव टेस्ट प्लस डाउट सेशन क्लासेस होती हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम फीस में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टूडेंट्स जरूर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। विगत वर्षों में स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। 810 सीटों में स्टूडेंट्स 210 बच्चों का 2021 में, 2022 में 252 बच्चों का लगातार स्टूडेंट्स हम सर्विसेज सिलेक्शन देते जा रहे हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। तो स्टूडेंट्स, आइए अब सिलेबस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस की यदि हम बात करें तो फिजिक्स में स्टूडेंट्स आपसे यूनिट एंड डायमेंशन आता है, जिसे हम लोग इकाई और आयाम कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सब टॉपिक भी मिल जाएंगे। न्यूटन्स लॉ मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलेगा, एनर्जी है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड आपके टॉपिक की बात करें तो वर्क, एनर्जी एंड पावर पर आता है। फिर स्टूडेंट्स इसके सब टॉपिक भी आपको मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, ये केवल इतना ही नहीं है, इनके डिटेल में भी आपको जाना पड़ेगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति इसमें आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद एक्सेलरेशन आता है, गुरुत्वाकर्षण है, हुक्स नियम है आपसे,
इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्पेसिफिक हीट पेपर में पूछा जाता है, स्थिर आयतन जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें विशिष्ट ताप हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रिया हो गई, हीट कंडक्शन आपसे पेपर में पूछा जाता है, ऊष्मा चालन, शीतलन का नियम आता है, पीरियोडिक मोशन आपसे आता है, आवधिक गति हो गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया आप लोगों का स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट हो गया, वेव नेचर ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश की तरंग प्रकृति हो गई। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पेपर में पूछा जाता है, परावर्तन और अपवर्तन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ह्यूमन आइज पर होते हैं, मानव नेत्र, दूरदर्शी, निकटदर्शी, दोज आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ई एंड ई अपॉन एम पर स्टूडेंट्स आपसे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोहर मॉडल आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एलिमेंट्रीज आइडियाज ऑफ कंडक्टर आते हैं, बार मैग्नेट आता है, बल रेखाएं जिसे हम लोग कहते हैं, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डाइपोल इफेक्ट होते हैं, गॉस लॉ होता है, तो कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आपसे पेपर में आता है, श्रृंखला और समांतर संधारित्र की ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता, समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपसे पेपर में आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपसे पेपर में पूछा जाता है, विद्युत प्रवाह जिसे हम लोग कहते हैं, ओम का नियम हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, प्रतिरोध हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, मेजरमेंट ऑफ वोल्टामीटर एज अ करंट, धाराओं का स्टूडेंट्स मापन आपसे आता है वोल्टेज के आधार पर। इलेक्ट्रिक पावर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से बायो-सैवर्ट्स नियम पूछा जाता है, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉरेंस फोर्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स चुंबकीय क्षेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपसे आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांसफर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपसे पेपर में आता है, परमाणु की संरचना हो गया, केमिकल बॉन्ड आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड पोलैरिटी आती है। इसके बाद में वेस्पर थ्योरी आती है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया आप लोगों का। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे हाइब्रिडाइजेशन पेपर में पूछा जाता है, रासायनिक बंधन आपसे पेपर में आता है स्टूडेंट्स, अनुनाद क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, संयोजक क्या होता है, सॉल्यूशन आपसे पेपर में आता है जिसे हम लोग विलियन कहते हैं, राउल्ट्स नियम आपसे पेपर में इसमें पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट आपसे पेपर में आती है, ठोस अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाफ लाइफ, फुल लाइफ ऑफ पीरियड्स पर बेस्ड, परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण इसमें आपसे पेपर में पूछा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था आपसे पेपर में आती है स्टूडेंट्स, केपी और केसी में अंतर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल आता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साम्य अवस्था पर, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री पर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स रासायनिक ऊष्मागतिकी आपके पेपर में आता है, केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग पृष्ठ रसायन के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पेपर में पूछा जाता है, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत आपसे आते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से केमिकल पीरियोडिसिटी आती है, रासायनिक आवधिता, एसपीडीएफ पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पर होते हैं, एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली होती है, हेलोजन फैमिली होती है, नोवल गैसेज आपसे पेपर में पूछी जाती है, तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन आपसे पेपर में आता है, ट्रांजिशन मेटल जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, संक्रमण धातुएं, ये आपसे पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, उपसह संयोजी यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं, केमिकल एनालिसिस आता है, रासायनिक विश्लेषण जिसे कहा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पेपर में पूछा जाता है, आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है, अनुभविक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एल्केन, एल्काइन, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट्स नामकरण में आप लोगों को हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स पर बेस्ड, डीडीटी, बेंजीन क्या होता है, इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर की स्टूडेंट्स आपसे मेथड और इसकी प्रिपरेशन पेपर में पूछी जाती है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जैव अणु, इन पर बेस्ड आप लोगों से लगातार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके मेन टॉपिक है, इनके 20 से 30 जो है सब टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, जो इनके इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप आज ही कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्रैश कोर्स हमारे यहाँ या कहीं भी किसी भी संस्थान में। लेकिन स्टूडेंट्स आप बिना क्रैश कोर्स किए हुए इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैथ्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप अलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स जिसे हम लोग बीजगणित के नाम से जानते हैं। फिर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, त्रिकोणमिति जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन आता है, निर्देशांक ज्यामिति स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन आता है, त्रिआयामी गति आपसे पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट्स। वेक्टर अलजेब्रा आपसे पेपर में आता है, जिसे हम लोग सदिश बीजगणित के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, अवकलन गणित जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में आपसे इंटीग्रल कैलकुलस आता है, जिसे हम लोग समाकलन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपसे पेपर में पूछी जाती है, अवकलन समीकरण आता है, स्टैटिक सांख्यिकी स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में
यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल मेथड आपसे पेपर में पूछी जाती है, संख्यात्मक विश्लेषण और या जिसे हम लोग आंकिक विश्लेषण के नाम से जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग आपसे पेपर में पूछी जाती है, रिथम रेखिक प्रोग्रामन आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोगों के स्टूडेंट्स पूरे टॉपिक जो है हमने कवर कर दिए हैं आप लोगों के सिलेबस का। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।